आज हम क्लास 4 की हिंदी बुक भाषा अभ्यास का चैप्टर 16 इसका एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 16 ऐसे भी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 है, पाठ ऐसे भी बच्चे में आए इन शब्दों में उचित स्थान पर नुक्ता लगाइए। यह नुक्ता है तो यहाँ पे नुक्ता लगेगा। इससे क्या है कि इसका उच्चारण बदल जाता है इसमें नुक्ता लगाने से। तो यह है ज पर लगेगा नुक्ता, यहाँ भी ज के ऊपर ज पर और ज पे। तो यह हो जाएगा सब्जी, आवाज, जिम्मेदारी, जरूरतों। अब है क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। क, पन्ना उनके पास आती है। ख, मेरे कंधे पर कभी बस्ता होगा। ग, बच्चे कॉलेज पहुंच गए थे। तो इसमें वाक्य क जो है इसमें काम हो रहा है, तो जो काम हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। ख में यह काम होगा, भविष्य में होने वाला है, तो यह भविष्यत काल है। ग, यह काम हो चुका है, इसमें बच्चे कॉलेज में पहुंच गए हैं, तो यह काम हो चुका है। तो जो काम हो चुका है वह भूतकाल कहलाता है, तो यह भूतकाल है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। अब नीचे दिए गए वाक्यों का काल लिखिए। यहाँ पे वाक्य दिया गया है, उसका इधर आप लोग को काल लिखना है। तो वे महलों की बात कर रहे हैं, तो अभी कर रहे हैं, तो यह हुआ वर्तमान काल, यह भी चल रहा है बात, तो यह हो जाएगा वर्तमान काल। ख, दोपहर बाद पहलवान के ढाबे के बाहर मिलेंगे, यह बाद में होगा, मतलब भविष्य में होने वाला है, बाद में मिलेंगे, तो यह हो जाएगा आपका भविष्यत काल। ग, बच्चे पढ़ना लिखना सीख चुके थे, तो यह सीख चुके हैं, यह हो चुका है काम, तो यह हो गया आपका भूतकाल। बादल गरज रहे हैं, मतलब अभी गरज रहे हैं बादल, तो यह भी हो ही रहा है, तो इसका वर्तमान काल होगा। बारिश जरूर होगी, तो यह भविष्य में होगी, आगे होने वाली है, तो इसका हो जाएगा आपका भविष्यत काल। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। इन्हें कोई लूट नहीं पाएगा। डाकुओं ने सारे जेवर लूट लिए। इसमें वाक्य क में लूट का अर्थ है धोखा, और ख में है जो लूट का अर्थ वह हो जाएगा आपका लेना। तो अब नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखते हुए उनका अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ उत्तर है, इसमें इसका क्या अर्थ होगा और इससे वाक्य बनाना है। तो एक उत्तर का मतलब होता है दिशा, मेरा स्कूल उत्तर दिशा में है, और एक उत्तर का है जवाब। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर है? हार। हार का मतलब होता है पराजय, और हार का मतलब होता है माला। तो पराजय, युद्ध में राजा की हार हो गई, तो इसका मतलब है पराजय हो गई। माला, हार का मतलब माला। मेरी मम्मी के पास सोने की हार है, तो मतलब माला है सोने की। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। तो इसमें आपको वचन बदलना है, एक वचन को बहुवचन में लिखना है। तो सब्जी, सब्जियां, रोटी, रोटियां, बोरी, बोरियां, बस्ती, बस्तियां। अब है क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दिए गए शब्दों के लिए उचित विशेषण लिखिए। इसमें है विशेषण। विशेषण क्या होता है? तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो रोटी, रोटी कैसी है? तो ताजी, ताजी रोटी। फटी बोरी, अच्छे बच्चे, नई थैलियां। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे दिए गए शब्द में सही शब्द छांटकर जोड़िए और नए शब्द लिखिए। इसमें से आप लोग को इधर जोड़कर लिखना है छांटकर। तो दुकान प्लस दार, दुकानदार, यह उदाहरण दिया हुआ है। ख, माल प्लस दार, मालदार। केले प्लस वाला, केले वाला। चित्र प्लस कार, चित्रकार। तो दुकानदार, मालदार, केले वाला, चित्रकार। क्वेश्चन नंबर 8 है, सही शब्द में से खाली वर्ग पहेली भरिए। तो इसमें आप लोग को भरना है। मेरा मन पढ़ाई में रम गया है, तो इसमें पढ़ाई में रम गया है होगा, तो इसमें फर्स्ट में रम हो जाएगा, रम और रम। क्वेश्चन नंबर 2 है, आज मेरी नानी जी आई है, तो यहाँ 2 में आ हो जाएगा, आई। क्वेश्चन नंबर 3 है, वहाँ सब भूख से व्याकुल है, तो यहाँ पर भूख भू हो जाएगा, भ में बराऊ की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं पेड़ की बात कर रहा था, तो पेड़ हो जाएगा, इसमें प में की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसने अली से पूछा किताबें क्यों फाड़ रहे हो? फाड़ रहा है, तो इसमें फाड़ हो जाएगा, तो इसका 5 का आपका हो जाएगा फाड़। क्वेश्चन नंबर 6 है,
भगवान शिव का एक नाम शंकर है, तो इसमें हो जाएगा आपका 6 में शंकर। 7 वह मुझे सीख देने लगा, तो इसका हो जाएगा 7 का आपका सीख। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसे पता न चले कि लकड़ियां गीली है, तो 8 का हो जाएगा गीली। 9 है, वह बहुत अच्छा काम करता है, तो 9 में काम हो जाएगा। 10 उसने झुककर पेंसिल उठाई, तो 10 का हो जाएगा झुक, ज में छोटा की मात्रा झू। 11 है, हम मौसी जी के घर जा सके, इसमें 11 में जा होगा। 12 हवा का एक नाम पवन है, तो यहाँ पवन हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखिए। तो क है खटिया पकड़ना, मतलब बीमार होना। ख लाचार होना, मतलब मजबूर होना। ग दांत किटकिटाना, ठंड से कांपना। खटिया पकड़ना, बीमार होना, लाचार होना, मजबूर होना, दांत किटकिटाना, ठंड से कांपना। क्वेश्चन नंबर 10 है, पढ़ने लिखने के महत्व के बारे में बताते हुए पोस्टर बनाकर स्लोगन या नारा लिखिए। तो यहाँ बनाया गया है, इसमें और आप अच्छे से कलर वगैरह कर सकते हैं, इसको अच्छे से सजा सकते हैं। तो शिक्षा जीवन का आधार है, आओ पढ़े आगे बढ़े। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।